नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 1 से 21 तक देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल में बनाने वाली सही प्रतिबिंब क्या होगा। यानी यहाँ पर जो है समझिए मिरर लगा हुआ है, इसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला बनेगा। क्या है ये वाले बनेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा चौथे नंबर पे। क्या है चौथे नंबर वाला। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन में करें कभी सभी सालसा जय क्या है जायज है, ये हो जाएगा सालसा सालसा। और सभी सालसा जो है वो क्या है जायज है, ये होगा जायज। उसके बाद करें कोई जायज कथक नहीं है, कोई जायज जो है वो कथक नहीं है, ये बाहर जो है ये कथक है। क्या है कथक है। अब यहाँ निकालना है कुछ जायज सालसा है, बिल्कुल। कोई सालसा कथक नहीं है, कोई सालसा कथक नहीं है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। दोनों निष्कर्ष जो है वो पालन करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लोकल को इस तरह लिखते हैं, ग्लोबल को इस तरह लिखते हैं, तो रोमन को कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। LOCAL लोकल को लिखा गया है MADOM है। यहाँ पर देख रहे हैं कि L से M गया है, ये +1 किया गया है। और यहाँ भी L से M गया है, ये भी +1 किया गया है। और O को यहाँ रखा गया, A को यहाँ रखा गया, और C को +1 कर दिया गया है। बीच वाला को +1 किया है, और A को इधर तिरछे कर दिया, O को इधर तिरछे गया। ठीक इसी तरह ग्लोबल को G से +1 किया गया है, H है, L को +1 करके M किया गया है, और तिरछे तिरछे लिखकर M को बीच वाला को जो क्या है यहाँ पर कर दिया गया है, B को क्या कर दिया C कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं रोमन को किस तरह लिखते हैं। ROMAN है, R को +1 करेंगे तो क्या होगा S होगा, और इसे अगर +1 करेंगे N के तो O होगा, ये +1 का O होगा। अब इसे तिरछे लिख देना, यहाँ पर O लिख देना, यहाँ पर A लिख देना, M के जगह पर +1 करके कर देता N हो जाएगा, SANOO होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने स्वर है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक व्यंजन है। तो पहले स्वर देखना है, अगर ए है तो ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक व्यंजन है, बिल्कुल है। तो एक तो हमारे यहीं पर आ गया। अगर ई देखा जाए तो ये नहीं होता, इससे पहले जो है संख्या नहीं है। चलिए उसके बाद चलते यू के पास। पहले संख्या बाद में भी संख्या तो नहीं होगा। यू है पहले भी संख्या नहीं है, ई के बाद पहले संख्या है और बाद में जो है व्यंजन है, तो एक हमारा ये भी हो गया। चलिए अगर ई देखते तो नहीं, ए है तो भी नहीं है, पी है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला है 5 मकान है एक ही कॉलोनी में स्थित है, ये पांचों मकान। अब कह रहा है कि टी क्यू के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है। टी जो है वो क्यू के पूरब में, इसकी दूरी कितना है 40 मीटर। पी क्यू के दक्षिण में, क्यू के दक्षिण में जो है पी 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है पी क्यू के दक्षिण में है, पी जो है कह रहा है पी क्यू के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दक्षिण में कह रहा है तो हम यहाँ पश्चिम कहाँ कर दिए, यहाँ हो जाएगा दक्षिण। इसका जो हो जाएगा यहाँ आ जाइए, ये इधर है, ये इधर पी है 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है आर क्यू के पश्चिम में, आर स्थित है इधर, आर जो हो जाएगा ये 40 मीटर। क्यू एस के दक्षिण में 35 मीटर की दूरी पर, क्यू जो है एस के, यानी एस जो है यहाँ होता है, इसके जो है ये कितना 35 मीटर। क्या है 35 मीटर। आर टी की अपेक्षा, आर जो है टी की अपेक्षा किस दिशा में, टी की अपेक्षा जो है वो है पश्चिम दिशा में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। और कितने व्यक्ति जो है वो माली हैं किंतु अभियंता नहीं है। माली तो है लेकिन अभियंता नहीं है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा छठा के कौन सा, तो एक पे ये 56 वाला भी जुटेगा और ये 12 वाला। उद्योगपति के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो 56 + 12 दोनों हो जाएगा 68, क्योंकि माली है सभी लोग। तो ये आंसर हमारा होगा ए 68। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो वोल्टता बढ़ाने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कह रहा है ट्रांसफार्मर में जो क्या होता है कि 2 साइड होता है। एक साइड के अगर मान लिया किस तरह करते हैं, और ये है इधर, अगर मान लिया कि ये V1 है, ये V2 है। अगर V1 > V2 है तो स्टेप डाउन हो रहा है। क्या है स्टेप डाउन हो रहा है, वोल्टेज जो है वो कम जा रहा है।
अगर इसको प्राइमरी साइड मानते हैं, क्या प्राइमरी या इनपुट है, ये जो हुआ सेकेंडरी साइड, क्या है सेकेंडरी साइड। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो स्टेप अप है, क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी वोल्टेज जो है बढ़ रहा है। यहाँ करा ऊंचाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ाने के लिए। एक उदासीन परमाणु बना होता है, उदासीन परमाणु जो है वो बना होता है किससे, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से जो है वो बना होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक उदासीन परमाणु जो है बना होता है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण परमाणु जो है उदासीन होते हैं। प्रखनलियों में मौजूद H2O और जलीय NOH में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा लाल लिटमस, क्या है लाल लिटमस। H2O और जलीय NOH के लाल लिटमस के द्वारा विभेद किया जाता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अगर अम्ल होगा तो वो क्या करता है, नीले को लाल करता है। और अगर मान लिया कि क्षार हो गया तो वो क्या करता है, लाल को नीला करता है। क्या करता है, लाल को नीला करता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं, आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोसोम एक लिंग गुणसूत्र है जिसकी एक विशेष जोड़ी यौन प्रजनन में बनाए गए व्यक्ति के लिंग का निर्धारण जो है करती है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका नाभिक में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, क्या है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें पहले 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, पहले 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, एलोसोम होता है, एलोसोम होता है, जो क्या बताता है, लिंग गुणसूत्र होता है। महिलाओं में एलोसोम के रूप में जो है 2 क्या होता है, XX होता है। अब पुरुष में जो होता है, पुरुष में 2 जो है वो X और Y होता है, क्या है Y होता है। मूत्र का असामान्य घटक है और इसका आंसर होगा एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन है। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। और सामान्य घटक की अगर बात कहा जाए तो जल, यूरिक एसिड, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम है। और असामान्य घटक में ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, कीटोन है ना, एल्ब्यूमिन, क्या है एल्ब्यूमिन। यदि x³ - 4x² + ax + b, और एक ये अलग है, यहाँ देखिएगा, x³ - x² + bx + 8 का सर्वगुणनखंड x - 2 है तो a और b का मान क्या होगा। x - 2 = 0, x बराबर क्या है 2 है। अब क्या है, मान रख दीजिए पहला वाला में, क्या है पहला में 2 के क्यूब - 4 × 2 के पावर स्क्वायर + a × 2 + b = 0। 8 - 16 + 2a + b बराबर 0। 2a + b बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरे में रख दीजिए, दूसरे में अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर क्यूब - a × 2 के पावर स्क्वायर + b × 2 + 8 = 0। ये आ जाएगा 8 - 4a + 2b + 8 = 0, यानी 2a - b बराबर 8। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे, a बराबर जो आएगा 4, अब b बराबर आएगा 0। a बराबर 4, b बराबर 0। आंसर हमारा जो है सी निकल कर आ जाएगा। पाइप ए एवं सी एक खाली जो है टंकी को क्रमशः 7 एवं 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो सभी को 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 + 1/10.5 - 1/5.25। 1 घंटे की कार्य निकल रहा है तो 1/21 जो है ये भाग होगा। तो समय जो लगा वो कितना होगा, 2/3 है, गुना 21 कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 घंटे। डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। एक तालाब में पानी 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पे है। उस बिंदु से पानी के अंदर पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है। पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रहा है, यानी यहाँ पर जो है ये कोई बी पॉइंट है, यहाँ से ये ए पॉइंट है, यहाँ करते हैं, ये देखते हैं, यहाँ से ही जो है ये 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो है वो कितना है 60 डिग्री का। क्या है, ये 60 डिग्री का। तालाब में जो है ये इधर पानी है, क्या है पानी है। अब इसे बी पॉइंट मान लीजिए, तालाब का जो क्षैतिज तल ऊपर वाला है वो सी हो जाएगा, ये ए हो गया, और ये ई हो गया, और ये डी हो गया। अब यहाँ पर जो है पक्षी का तालाब से दूरी, यानी ए सी बराबर जो होगा 2h cos φ/sin φ - थीटा। ये डायरेक्ट जो है फार्मूला होता है, जहाँ जो है h दिया हुआ है कितना 60 मीटर,
फाई दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, बस मान रख देना है। AC बराबर जो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू कॉस 60 डिग्री अब बटा साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 2 इंटू 60 इंटू हाफ बटा हाफ आ जाएगा कितना 120 आएगा। इसे करिएगा कैलकुलेट, 120 आएगा। कह रहा है कि तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण है। तो ये ऊपर देख रहा है 60 ऊपर, जो ये हाइट हमारे देख रहे हैं ये वाला, ये 60 मीटर था, क्या है 60 मीटर। यहीं पर कह रहा है 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण देख रहा है, यहाँ से देख रहा है तो वो 30 डिग्री है, और यहाँ से नीचे इसके प्रतिबिंब पे देख रहा है तो 60 डिग्री है। 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। उन समुच्चयों सेट का परास जो है वो क्या होगा? 3 छोटी संख्या का योग क्या होगा? 3 गुना 19 बराबर 57, और 3 बड़ी संख्याओं का योग 3 गुना 23 बराबर 69। परास बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 69 माइनस 57 बराबर 12 हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी होगा। परिमेय संख्या कौन सी है इसमें से? तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, इसका 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 बराबर जो है वो क्या होता है? परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य, ग्रह के जो है मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान के तहत वर्णित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1935। क्या है? 1935 के तहत वर्णित किया गया था। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ। क्या है? साबित हुआ। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? और ये जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र में जाना जाता है। जैसे क्या हुआ? बीमा, क्या है? बीमा, बैंकिंग, बैंकिंग, चिकित्सा, चिकित्सा, शिक्षा, शिक्षा, पर्यटन, ये सब जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है। क्या है? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रम के प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। क्या है? संकेत। और द्वितीय क्षेत्र में लोग कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर कहते हैं। क्या है? व्हाइट कॉलर जो है कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? और ये संबंधित है स्वास्थ्य से। किससे है? स्वास्थ्य से संबंधित है। और आयुष्मान भारत योजना लोकसभा में बजट 2018 में जो है पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 5 लाख रुपये तक के इलाज जो है निःशुल्क किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें से बताना है, कथन ये है और निष्कर्ष में देखना है कि ये जो है P ग्रेटर देन S ये गलत है। क्या है? ये गलत है। Z लेस देन Q ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा। राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 की सिटी हॉल में हुई। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितनों दिनों बाद हुई हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो है 24/1/2011 से लेके अगर 24/1/2012 तक देखेंगे तो 366 दिन हुआ। फिर उसी तरह जो देखेंगे 2013 तक तो 365 दिन, 2014 तक तो 365 दिन, इसी तरह 2019 तक 2018 तक जो होगा 365 होगा। उसके बाद 2018 से 2019 तक वाला में देखेंगे तो 364 दिन होगा। सभी को जोड़ेंगे तो 2921 दिन होगा। बस इसमें जोड़ना है, ध्यान रख के 2921 आएगा। चलिए निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिख सकते, इतना इतना, तो कौन सी संख्या वर्किंग के लिए है? तो वर्किंग के लिए जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्या? 6 हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। पल्लवी अपने कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। क्या है? कॉलेज से जो है अपने कॉलेज की लाइब्रेरी 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ से चलती है 70 मीटर। उसके बाद वह 60 मीटर पूरब की ओर चलती है। ये चलती है 60 मीटर पूरब की ओर चलती है। उसके बाद 45 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 45 मीटर जो है वो उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। 60 मीटर पुनः उसी आगे 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। वह इस जगह कैंडी शॉप के कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है। फिर वह 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ से फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। कैंडी शॉप से पल्लवी के कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में? कैंडी शॉप से तो ये जो है
45 और 75 कितना हो गया, 125 हो गया। क्या है, 170 और 45 125 कहाँ हो गया, 5 और 7 4 11 115 में हो गया। वो भी किस दिशा में हो जाएगा, कैंडी शॉप से, यहाँ कैंडी शॉप से, तो ये दक्षिण दिशा में। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है। आयतन, समर्थ, भार, द्रव्यमान। आंसर हमारा जो हो जाएगा 25 के बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, हमें ये देखना है। एन से आर गया है, एन से आर +4 है, आर से भी गया है, सभी जो है +4 है। क्यू से एम गया है, एम से जो है क्यू से एम क्या है -4 है, तो इसमें भी -4 करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, आई आ जाएगा। आंसर हमारा यहीं पे मिल रहा है, क्योंकि ये +4 में है और ये जो है -4 में, तो एक बार +4 एक बार -4 के सीरीज चलना है ऊपर से नीचे तक। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित, खसरा, रेबीज, पोलियो और क्षय रोग। सही आंसर जो हो जाएगा 27 के डी। क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है। हैजा, छोटी माता विषाणु जनित से, डिप्थीरिया, पोलियो, ये सब जो है, हैजा जो है सॉरी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से, क्षय रोग जीवाणु से, टिटनेस जीवाणु से। लेकिन अगर विषाणु से कहा जाए तो छोटी माता, पोलियो, रेबीज और एड्स है। चलिए अगला है कि कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं, कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको सिर्फ बैलेंस करना है तो 6 CO2 12 H2O, ये हो जाएगा 6 O2 और ये 6 H2O। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 6 क्या है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। लाल गोभी के पत्ते, क्या है, लाल गोभी के पत्ते जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। मिथिल ऑरेंज भी जो है वो अम्ल क्षारक सूचक है, और प्याज लौंग जो है घ्राण सूचक है। आंसर हमारा जो है 29 के डी होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है। कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो A+B और ये C बने अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है। ये हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। जैसे CaO + CO2 बन जाता है CaCO3। क्या है, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर रासायनिक यौगिकों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, विस्थापन। और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का जो है निर्माण करता है। क्या है, निर्माण करता है। कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, और इसका आंसर होगा सर्पगंधा। क्या है, सर्पगंधा है। रुखसाना 6 किलोमीटर/आवर की गति से अपने घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते से वापस आते समय उनकी गति 5 किलोमीटर/आवर थी। आने जाने में कुल जो है 16.5 घंटे लगे। रुखसाना शहर से कितनी दूरी पर है, माना कि कुल दूरी x है, x/5 से जो है आइए, और x + 6 से कितना देर लगी टोटल टाइम, 33/2। बस इसी को हमें x का मान निकालना है। 6x + 5x ये हो जाएगा 30 = 33/2। 11x/30 = 33/2। x बराबर हो जाएगा 33 × 30/11 × 2 हो जाएगा 45 किलोमीटर। क्या है, 45 किलोमीटर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक बारंबारता बंटन में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है और न्यूनतम वर्ग का निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की उस सीमा जो है वो क्या होगी, हमें ये बताना है। तो न्यूनतम वर्ग की निम्न सीमा 10 है, वर्ग की चौड़ाई 5 है, तो वर्ग कितना हो गया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा कितना है, तो 35 है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आरती और भारती एक कार्य को जो है व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन लेती है। आरती अकेले कार्य करना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। भारती कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हुई थी, आरती जो है वो 30 दिन में, भारती जो है 42 दिन में। टोटल 210 कार्य, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 7 है, ये 5 इसकी क्षमता है। माना कि भारती ने एक दिन साथ में कार्य किया, तो 7 × 20, पहले तो अकेले आरती कर ली, 7 × 20 प्लस 5 × x आरती का बराबर कितना हो गया, 210। 140 प्लस 5x बराबर 210, 5x बराबर 70, x बराबर कितना आ गया, 14। अब भारती ने 20 - 14 घटा दीजिए, 20 - 14 बराबर 6 दिन बाद कार्य में शामिल हुई थी, क्योंकि टोटल कार्य जो चला वो 20 दिन चला, जिसमें 14 दिन x का आया, तो 6 दिन बाद ही पूछ रहा है कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुई, कितना दिन शामिल रही, जो नहीं कितने दिन बाद, तो 6 दिन। आंसर होगा, घटाना जो है देखिएगा, घटाना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, आइए देखते हैं, रैंकिंग का है।
इसे सबसे पहले इसे हल करते हैं, क्या है, इसे हल करते हैं, क्योंकि ये 26 रेकरिंग का नहीं है, 26 माइनस 31 पहले ये हल होगा, कोष्ट के अंदर ये है तो ये होगा 26 माइनस 31 जो हो वो हो जाएगा 5, वो भी माइनस में होगा, तो माइनस में जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 60 भागा 27 गुना 2 माइनस 29 प्लस 5, ये हमारा हो गया। अब इससे क्या करिएगा, 60 भागा 27 दूनी 54 और 29 5 34 है, ये माइनस में क्या है, माइनस में 34, यानी 60 भागा कितना हो गया, ये हो गया 60 और 34 कितना 20, यानी 3 आ जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते में आने में 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, दूरी बटा समय से 144 बटा 60 से भागा दे दिया, 2.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, वो बी हो जाएगा, क्या है, आंसर कितना हो गया, बी हो गया। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हुआ था, ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, क्या है, सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव, क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना की बीच हुई थी। सिराजुद्दौला के सेनापति जो था मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में हार हुई। प्लासी के युद्ध बंगाल के नदिया जिले में पलास के मैदान में भागीरथी नदी यानी गंगा के तट पर हुआ था। मराठों के मामले में अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है पेशवा पद को लेकर भी प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, और इसका आंसर होगा फ्रांस, क्या है, फ्रांस। फ्रांस में प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत तथा समीपवर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सब जो है आता है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब आता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को जो है हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा 11 नंबर के मौलाना अबुल कलाम आजाद, आंसर हमारा जो है 39 के डी हो जाएगा। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है रामकृष्ण के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 5 सितंबर का, क्या सितंबर का। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्रांगीपैन लेक किस देश में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। 3 जोड़ियां एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी 6 लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तो 6 लोग के बैठने के जो है जगह बना लिया जाता है पहले। अब कह रहा है कि 2 से अधिक पुरुष यानी 2 पुरुष बैठ सकते हैं, या 2 से अधिक महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बगल में नहीं बैठा। बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा, अगर मान लिया कि बी को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जिसकी सी के बाईं ओर बगल में बैठी है, जिसकी पत्नी उसके बाद बैठे व्यक्ति के ठीक सामने बैठी हुई है, यानी जो है पत्नी कहाँ पे बैठी हुई है, सी, यहाँ पर हो जाएगी सी की पत्नी हो जाएगी। ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हुए हैं, ए और उसकी पत्नी, मान लें कि ए अगर यहाँ है तो ए की पत्नी यहाँ पर हो जाएगी, क्या है, पत्नी हो जाएगा। तो ए के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो ये बच गया, यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी की पत्नी, सी के तो वहाँ हो गया। तो एक के बाईं ओर जो हो गया और दाईं ओर ठीक बगल में खड़े थे सी की पत्नी और बी की पत्नी, बी और सी की पत्नी, आंसर हो जाएगा 41 के सी। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत शब्द का जो है चयन करना है, तो ये हो जाएगा पेट, कान, नाक, जीभ जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, पेट नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा क्या है, 1331, 1728 प्रश्नवाचक है, उसके बाद ये है, तो ये जो 1331 होता है 11 के क्यू होता है, 1728 12 के क्यू होता है, तीसरा जो हो जाएगा 13 के क्यू जो कि 2197 हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा, क्या है, डी हो जाएगा। अक्षरों को संयोजन करके चयन करना है, कोई एक ऑप्शन रखिए और जो अब सीरीज में एक लग जा रहा है वो कीजिए। आंसर अगर मान लिया कि हम बी ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी ए एफ होगा, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी ए सी डी ए डी एक तरह का जो है ये सीरीज चल रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। यदि एक्स बाई की नानी की इकलौती बेटी है तो बाई के भाई का एक्स से क्या संबंध है, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स जो है
एक्स जो है बाई की नानी, यानी अगर मान लिया कि बाई के ये माँ हो जाएगी, एक बाई की नानी की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा किसी की इकलौती ये बेटी है एक्स। अब कह रहा है तो बाई के भाई, बाई के जो है कोई जो है भाई होगा, भाई बाई के भाई का एक्स से क्या संबंध है, एक्स से क्या संबंध है, एक्स से ये संबंध बताना है, तो ये हो जाएगा बेटा, क्या बेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 45 के सी। कथन क्या हम अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए, क्या हमें अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लें? हाँ, जैसा कि नए अध्ययन बताते हैं कि विभिन्न औषधीय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक आधार है। नहीं, हालांकि हम पारंपरिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं, पर आधुनिक दवाएं और प्रक्रियाएं तुरंत राहत प्रदान करती है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जो है सशक्त हो रहा है, अपने आप में जो है सही है। पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? सही जवाब हमारा हो जाएगा पुंकेसर एवं स्त्री केसर। हाथी पांव नामक रोग का वाहक जो है वो क्या है? संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ये बुचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है, इसे फाइलेरियसिस भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। निम्न में कंजुगेट यानी संयुग्मित प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है? तो यह है फ्लेवोप्रोटीन। क्या है? फ्लेवोप्रोटीन जो है वो कंजुगेट प्रोटीन है। जल अपघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर यह या संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। सरल प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन, क्रेटिनिन, ग्लूटेनिन, ग्लोबुलिन। संयुग्मित प्रोटीन में आता है कौन कौन सा? तो वो आता है अल्फा अमीनो अम्ल के साथ अब प्रोटीनीय भाग होता है जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, वो सभी आते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन में जो आते हैं ये प्रोटीन जल अपघटन पर लोअर प्रोटीन, प्रोटीएज और प्रेपोटेरेंस और पॉलीपेप्टाइड देते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट जो है कराया जाता है। एक कॉमन नंबर प्रश्न है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण जो है वो घट जाएगा। क्या है? घट जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 के एक्स प्लस 4.5 के बराबर 0 में आवर्ती मूल निहित है तो के का मान कौन सा होगा? के का मान कौन सा होगा? तो जब मूल आवर्ती हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी 1.5 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4.5 के इक्वल टू 0, यानी 2.25 के स्क्वायर माइनस 18 के इक्वल टू 0। के कॉमन ले लेते हैं, 2.25 के माइनस 18 इक्वल टू 0। के का मान यहाँ पर आ गया 0 आ गया, और 2.25 के माइनस 18 इक्वल टू 0, यहाँ से के मान आ गया 18/2.25 यानी 8 आ गया। अब के का मान या तो 8 होगा या 0 होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बामन के कितना हो जाएगा? बी होगा। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का जो है 25% खर्च करता था, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय जो है वो क्या थी? माना कि प्रारंभिक आय x था, भोजन पर खर्चा x गुना 25% बटा 100 यानी x/4 था। नई आय जो है, नई आय कितना हो गया? x प्लस 1000 रुपया बढ़ गया। क्या है? 1000 वृद्धि हो गया। अपना खर्च जो है 1000, उसके 1000 रुपये की वृद्धि हो गई। अब भोजन पे खर्च कितना है? तो x प्लस 1000 के 20% जो है वो गया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000 बटा 5। अब x/4 बराबर x प्लस 1000 बटा 5। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 4000। यही हमारा जो आंसर हो गया 4000। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, वो भिन्न क्या है? तो कोई भी भिन्न अगर है उसको p/q के रूप में है, और उसमें जो है 7/3 जोड़ रहे हैं तो 4 जो है प्राप्त हो रहा है। तो p/q यहाँ से जो है निकाल लीजिएगा, 4 माइनस 7/3, 4 तिया 12, 12 में से 7 गया 5, 5/3 आ जाएगा। 5/3 यानी 1.2/3 हो जाएगा। क्या है? 1.2/3। आंसर हमारा 54 के ए आ जाएगा। यदि x बराबर जो है x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर का मान
क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए रख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर बराबर जो है निकालते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी बी स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बी तो ये कट जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगा यहाँ पर देखिए ये एक्स वाला में ए स्क्वायर ही कट जाएगा, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या है ये जो है बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाता है, 1 1 2 हो जाएगा, आंसर 55 के बी होगा। दी गई अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समवाट का मान सभी दी गई संख्याओं के गुणनफल का खाली स्थान होता है, तो के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खाली स्थान ने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। क्या है अशफाक उल्ला खां। कब हुआ है तो 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति ने सहारनपुर के लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन क्या है 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना ककोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही ककोरी कांड जो है कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। क्या है बिस्मिल का था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, और ये जो हुआ था वो मेरठ में हुआ था। क्या है मेरठ में। 58 के होगा डी। कब हुआ था तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। क्या है शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, और इसका सही आंसर होगा तस्मानिया। क्या है तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो वो है सिडनी है। क्या है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है वो क्या सा है छठा बड़ा देश है। छठा बड़ा जो है वो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और विभिन्न प्रदेश जो है वो शामिल है। क्या है शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से तो वो है भुवनेश्वर। क्या है भुवनेश्वर। गांधीनगर रांची अगरतला भुवनेश्वर में देखा जाए तो यह है भुवनेश्वर। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 22 फरवरी से 15 मार्च तो 6 वर्ष आता है प्लस 22 दिन आता है। और 6 वर्ष तो 6 एक तो हुआ, उसमें एक लीप ईयर भी आया, और 22 जो है वो भागा क्या हो जाएगा 7, कितना होगा एक दिन शेष बचा। एक दिन है तो शुक्रवार प्लस 1 शनिवार हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से भिन्न का चयन करें तो dy/dx f(m) ये आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 62 के हो जाएगा डी, क्योंकि सभी जो है गणितीय चिन्ह है और डी जो है वो अलग है। 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने होती है। 2 बजे और 3 बजे के बीच एक बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने होती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऐसे कितने व्यंजक है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक चिन्ह है। यानी हमें एक व्यंजन को देखना है। अगर आर व्यंजन है इसके ठीक पहले एक व्यंजन है, नहीं एम के पहले व्यंजन है और उसके ठीक बाद एक चिन्ह है, बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह देखेंगे तो इसमें जो है वो आ रहा है एक भी नहीं। आंसर हो जाएगा बी। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। क्या है कितने त्रिभुज है। इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो 16 है। 65 का कितना है डी हो जाएगा 16 है। निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, और ये रहती है थाइमस। क्या है थाइमस। और यह ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है। कौन सा हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा है, यह हमें देखना है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग में सफलता, ये हमारा जो है वो सही है। इंसुलिन डायबिटीज इंस्पिरिट गलत है। थायरॉक्सिन टिटेनिन गलत है, ये भी गलत। आंसर हमारा 67 के ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। इंसुलिन की कमी डायबिटीज मेलिटस का कारण होता है। डायबिटीज मेलिटस के कारण होता है। ADH या वेसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। पैराथोमन की कमी से टिटेनी रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटेनिज्म यानी नवजात बच्चों में होता है, तथा वयस्कों में मिक्सोडोमिया होता है।
यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाली प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार जो है बताइए। तो होगा अनंत और उत्तल दर्पण, अनंत और उत्तल दर्पण होगा। कौन सा कथन सही है? लार का पीएच मान इतना से इतना, शुद्ध रक्त का पीएच मान इतना, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 सही है, ये हमारा सही है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, क्या 7 होता है। और अमाशय रस का जब बात किया जाए तो 1 होगा, नींबू रस के 2.5, सिरका के 3, अम्ल वर्षा के 5.6, पेशाब के 6, दूध के 6.5, आंसू के 7.3, क्या है आंसू के 7.3, खून की अगर बात किया जाए 7.4, चूना जल के जो है 11, क्या है 11 होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में कौन से कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी उस गोले के केंद्र होता है जिस दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है, बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण का द्वारक डी उस गोले के व्यास होता है, दर्पण जिसका कटा हुआ भाग है, गलत है। मुख्य फोकस एफ गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच का ठीक मध्य बिंदु होता है, ये सही है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा की स्पर्श रेखा के साथ बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि इतना बराबर 6 इतना बराबर 2 है तो डी ई की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ डी ई के स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू बी डी, यानी 6 + 2 × 2 यानी 8 × 2, ये हो जाएगा 16। तो डी ई बराबर होगा √16 यानी 4 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा। एक पुराने फ़ोन को 6360 पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर जो है बेचना चाहिए? माना कि फ़ोन का क्रय मूल्य कितना था, x था, अब विक्रय मूल्य जो है 6360 है, x का 47% का जो है कमी आया, यानी हमारा जो हो गया 53%, 53% बराबर जो है 6360 है। x बराबर होगा 6360 × 100/53। अब लाभ 13% कमाना है, आप इसे कैलकुलेट कर अभी रहने दीजिए। लाभ जो है 13% कमाना है, तो 6360 × 100 जो था बटा 53 क्या हो गया, ये x जो हो गया क्रय मूल्य, इस पर लाभ कमाना है 13%, 113/100, बस इसी से काट चीट के ये 2 इधर इधर कट जाएगा, जब करिएगा तो 13560 आएगा। 13560 कितने सी में है। 72 मीटर और 48 मीटर जो है कि एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक जो है रास्ता पार्क की एक बीमा के समानांतर है। 150 प्रति वर्ग, क्या है 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने की लागत जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस तरह का, एक यही हमारा जो है, अगर आप इसे कोड में कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी है, सी है, डी है, ये हो जाएगा कितना, ये पी है, एस है, आर है, क्यू है, एम है, एन है, ओ है, एल है। यहाँ पर मार्ग में ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 48 × 2 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 72 × 2 बराबर 144 मीटर स्क्वायर। एम एन ओ एल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 × 2 बराबर 4, 4 घट जाएगा किसमें, तो मार्ग का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ 96 + 144 में से 4 एक बार एक्स्ट्रा दोनों में जोड़ दिए हैं तो 4 घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 236 मीटर स्क्वायर। अब मार्ग बनाने में लागत कितना है, तो 236 × 150, 35,400, 35,400 कितना, ऑप्शन जो है वो डी में आएगा, क्या है डी में आएगा। अगला है 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, क्या है क्या जोड़ा जाए, तो 5/4 - 3/5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 - 12/20 यानी 13/20। आंसर हमारा जो है बी आ जाएगा, क्या है बी। 3 वर्ष के बाद 2500 की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि जो है किया जाए? तो धन राशि जो है कितना दिया हुआ है 2500, और दर जो दिया हुआ है वो 20%, समय कितना है 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष। तो मिश्रधन जो है वो निकाल लीजिए, P × 1 + R/100 के पावर T, यानी 2500 1 + 20/100 के क्यूब, यानी 2500, ये हो जाएगा कितना 6/5 के क्यूब। करिएगा तो हो जाएगा 2500 × 216/125, काट पीट कीजिए, इतना का जो आंसर लाइएगा ये आ जाएगा 4320। 4320 आंसर हमारा सी है, बस फार्मूला लगा देना है।
एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो वाई की वर्तमान आयु जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई की वर्तमान आयु मान लीजिए 3a 4a है, तो 3a माइनस 5 बटा 4a माइनस 5 बराबर 5/7। 21a माइनस 35 बराबर 20a माइनस 25। 21a माइनस 20a बराबर 35 माइनस 25। ए बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। ए बराबर 10 वर्ष आ गया, तो 4 गुना 10 बराबर होगा 40 वर्ष। आंसर हमारा डी होगा। कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा तय करता है? तो रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत एवं चीन के, मैकमोहन जो है वो भारत और चीन का, क्या है? चीन का। डुरंड रेखा की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है वो करता है। मैनरहिम रेखा रूस तथा फिनलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी तथा पोलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के। अगला है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताया जो तीसरे छत्रपति थे। तीसरे जो है छत्रपति थे तो राजा राम। क्या है? राजा राम। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? एक राज्य नहीं है तो वो नहीं है अटलांटा। अटलांटा, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, ल्यूसियाना, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2024 को कहां सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की? और इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का। यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2020 को क्या हो जाएगा? तो 17 से 20 तक में जो कितने साल है? 18, 19, 20, 3 साल ये हो गया, और प्लस 1 जो है लीप ईयर 2020 पड़ा तो 4/7 यानी 4 प्लस दिन हो जाएगा, ये 4 शेष है, तो शनिवार और प्लस 4 हो गया, कितना हो गया? बुधवार। आंसर हमारा सी होगा। कथन है किसी समाचार पत्र में फार्मा कंपनी का एक विज्ञापन है, हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के बाद लेने पर मधुमेह 6 माह में ठीक हो जाता है। धारणा, पाठक मधुमेह ठीक करने के इच्छुक है, कंपनी दवा निर्माता है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों जो है अंतर्निहित है। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी है, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है। वेटर किस दिशा में खड़ा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो दक्षिण दिशा में कहता है। इधर जो है वो लतिका देख रही है और इधर ये रेस्तरां है। क्या है? रेस्तरां है। तो बेटर जो है वो इधर है। क्या है? बेटर इधर है, इससे जो है 90 डिग्री पे। तो बेटर किस दिशा में खड़ा है? दक्षिण दिशा में। भाग का अर्थ इतना, इतना का अर्थ है, सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः जो है इतना इतना की दिशाओं को निरूपित करती है। तो जो है ये धारा हो जाएगा और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। आंसर हमारा डी होगा। विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबतक कार्यरत बलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है इनका परिमाण समान होता है और दिशा जो है वो विपरीत होती है। क्या है? विपरीत होती है। एक विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ये हमें बताना है बाईं ओर। तो ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2 है। समीकरण में बाईं ओर 4 ऑक्सीजन के परमाणु है और बाईं ओर 1 कैल्शियम का है। क्या है? 1 कैल्शियम का है। अब बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। अब कार्बन के जो है कितने हैं? C का कितने हैं? 1 परमाणु है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सी 4 पूछ रहा है ऑक्सीजन का। पक्षियों व सरीसृपों के बीच का अप्राप्त कड़ी है। क्या है? और इसका आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स होता है। पक्षी और सरीसृप का संयोजक कड़ी है। अगर टिनोफोरा कहा जाए तो सह संयोजक और प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो है वो क्या है? संयोजक कड़ी है। पौधे और पशु के युगलीना है। क्या है? युगलीना है। सरीसृप और स्तनधारी के जो होता है बत्तख की चोंच वाला प्लेटिपस, कांटेदार चींटी खाने वाला। यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति जो है कितना होगा? P बराबर W/T यानी 100/20 यानी 5 वाट। कितना हो जाएगा? 5 वाट। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। त्रिकोण की भुजा क्रमशः 16, 12 और 20 है। इसके सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। यानी ये इस तरह का है, ये 12 है, 16 है, ये 20 है। ये सबसे
भुजा पर डाला गया। तो s बराबर यहाँ से हो जाएगा 20 + 16 + 12/2 यानी 24 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या है d। अगर निकालना है क्षेत्रफल तो क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c। जब आप हल कीजिएगा, कह रहा डाला गया लंब की लंबाई, सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ये हमें h निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं तभी हमें निकलेगा। तो जब ये फार्मूला लगा कि ये हो गया a b c दिया हुआ है, अगर a मान लेते हैं कितना है, a अगर है a हो गया ये 12, b को मान लेते हैं जो भी है, इसको मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। जब हल कीजिएगा तो ये निकल के आएगा क्षेत्रफल जो है 96 मीटर स्क्वायर। क्या है 96 मीटर स्क्वायर, इस फार्मूला से, क्या है इस फार्मूला से। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, त्रिभुज के एक क्षेत्रफल जानते हैं कितना, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी ये क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले 96 बराबर 1/2 गुना 20 गुना h। यहाँ से h निकालिएगा तो 9.6 मीटर आएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9.6 मीटर डी हो जाएगा। एक कोबुलर ने महिलाओं के जूतों की 3 नई जोड़ी बनाई। उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया और शेष राशि को उसको लाभ हुआ। यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो लाभ राशि क्या था। तो जूते का विक्रय मूल्य 1500, निवेश पे खर्च जो हो गया वो कितना हो गया 30%। तो पहले निवेश पे खर्च, तो 1500 गुना 30% कितना हो गया 450 रुपया। मजदूरी पर अगर देखा जाए तो 1500 के 35%, क्या है 35% यानी 525। कुल खर्च कितना हो गया, कुल जो है वो खर्च हो गया 1500 में, सॉरी 450 प्लस 525 यानी 975। राशि बचा कितना, शेष राशि बचा 1500 में घटा दीजिए 975, ये हो जाएगा 525। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सी संख्याएं 12 से विभाज्य है हमें ये बताना है। तो संख्या जो है 53 46 0 जो है 12 से विभाज्य। 4 और 3 के विभाज्यता का नियम देख लीजिए, 6 10 3 13 5 15, ये 3 से विभाज्य, 4 से भी, तो ये हो जाएगा। एक पाई चार्ट चमड़े उत्पादनों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रतिशत करता है। वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व इतना था। तो वर्ष 2015 में बैंकों की बिक्री से कंपनी का कितना जो है वो राजस्व प्राप्त मिला। यहाँ पर आइए देखते हैं सोल्व करके। 93 का बैगों की बिक्री में अर्जित राशि 3628,000 में कितना है 45%। थैले या बैग वही हो गया, तो ये 45/100 कर देना है, ये हो जाएगा 16 32 600। आंसर हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या है कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने उपयोग करती है, 40% घर के खर्चा में और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितना है। माना कि मासिक आय x है, खरीदारी पर 15, घर पे 40, बचत 15, x का 40% जो है 40,000 के बराबर है। x जो सीधे जो हो गया 1 लाख हो गया, क्या है 1 लाख हो गया। अब x तो 1 लाख हो गया, तो मासिक आय 1 लाख हो गया, वार्षिक आय पूछ रहा है, वार्षिक आय तो 12 लाख। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा। a² + 1/a² 7 है, तो a³ + 1/a³ का मान जो है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर a² + 1/a² बराबर कितना है 7 है। इसको हम लिख सकते हैं a + 1/a के होल स्क्वायर। अब बराबर लिख सकते हैं ये कितना 3 के स्क्वायर। क्यों लिखे हैं इसे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए a² + 1/a² बराबर 3 के स्क्वायर -2 कर सकते हैं ना, तो यही इसी पे लिख दिए हैं कि a + 1/a² बराबर 3, स्क्वायर कट जाएगा, a + 1/a बराबर 3 हो जाएगा। a³ + 1/a³ बराबर होता है pq - 3p, यानी 3 के क्यू - 3 गुना 3, 3 क्या होती है 27 - 9 बराबर 18। आंसर जो हमारा आएगा 18 आएगा। क्या आएगा आंसर 18 आएगा। 27 - 9 जो हो जाएगा वो 18। आंसर हमारा 95 के ए हो गया। क्या है ए हो गया। एक ट्रिक भी है, याद कर सकते हैं, और सिंपल जो मेथड है वो भी कर सकते हैं। यहाँ जो है x + 1/x बराबर अगर p है, x² + 1/x² बराबर हो जाएगा p² - 2, और x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा pq - 3p। x4 + 1/x के पावर 4 हो जाएगा p के पावर 4 - 4p² + 2। बस ये ध्यान रखिए, आपका सोल्व हो जाएगा। 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है
जिसे 4, 7, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6 और 9 बचता है। यहाँ 3, 6, 9 बचता है किस पे? 4, 7 और 10 से डिवाइड करने पर जो है बचता है। तो ये सब में 1 हो गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ जा रहा है। तो एलसीएम लेना है किसका? 4, 7, 10 का कितना हुआ? 140। 140 के माइनस 1। अब के बराबर जो है 1, 2, 3, 4 रखिए। 140 गुना 22 माइनस 1, 380 माइनस 1 यानी 369 जो है सबसे पहला डिविजिबल होगा। तब 3, 6, 9 जो है शेष बचेगा। तो 3079 आंसर हमारा डी हो जाएगा। 30 जून से 30 जुलाई 2024 तक के बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में जो है आयोजित किया गया? और ये आयोजित किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया मेघालय में। कहा? मेघालय में आयोजित किया गया। बेहदीन खलम हैजा के दानव को भगाना हर साल बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है। यह जैंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। क्या है? उत्सव है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 8 स्वर्ण जो है वो टोटल जीते हैं। 8 स्वर्ण, 1 रजत। क्या है? 1 रजत, 4 जो है कांस्य पदक, इतना जो है जीते हैं। 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और वो होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन खाली स्थान में स्थित है? तो बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायणन। बी नारायणन है। आंसर हो जाएगा डी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।